उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं रविकांत यादव आपका अपने इस चैनल पे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। ध्यान देंगे सभी। मैंने क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 के 9 वीडियो आपको दे दिए हैं, यानी पार्ट नंबर 9 पार्ट आप तक पहुंच चुके हैं। आज मैं पार्ट नंबर 10 जिसमें आपको साइडिक के अनुप्रयोग के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साइडिक के बहुत अनुप्रयोग होते हैं। आपके सिलेबस में 12th क्लास के सिलेबस में कुछ ही अनुप्रयोग दिए गए हैं, तो उनमें से चलिए पहला अनुप्रयोग हम लोग पढ़ेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अर्थात हम किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल साइडिक के प्रयोग से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान देंगे सभी। यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक a कोष्ठक में x1, y1, b कोष्ठक में x2, y2 तथा c कोष्ठक में x3, y3 हमें दिए गए हों, तो हम इसे 10th क्लास तक, है ना, पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। वो होता है 1/2 कोष्ठक में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्ठक में y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्ठक में y1 माइनस y2। ठीक है ना। इस फॉर्मूले को हम लोग पढ़ के आए पीछे, पिछली क्लासों में आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। चलिए हम यहाँ इस फॉर्मूले के जरिए से त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, हम साइडिक के अनुप्रयोग से निकालेंगे। यदि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक a कोष्ठक में x1, y1, b कोष्ठक में x2, y2 तथा c कोष्ठक में x3, y3 है, तो मान लीजिए किसी त्रिभुज के हमें तीनों के तीनों शीर्ष a कोष्ठक में x1, y1, b कोष्ठक में x2, y2 तथा c कोष्ठक में x3, y3 दिए गए हैं, तो साइडिक के उपयोग से हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, 1/2 साइडिक में पहली रो में इन बिंदुओं के जो निर्देशांक दिए गए हैं x के निर्देशांक लिखेंगे, अर्थात x1, x2 और x3, और दूसरी रो में y के निर्देशांक लिखे जाएंगे, अर्थात y1, y2 और y3, और तीसरी रो में 1, 1, 1। ठीक है ना। इस तरीके से साइडिक में व्यवस्थित करके इन बिंदुओं को पहली रो में x के निर्देशांक, दूसरी वाली रो में y वाले निर्देशांक और तीसरी वाली रो में 1, 1, 1। इस तरीके से जब साइडिक को व्यवस्थित कर लेंगे और इस साइडिक का प्रसार करके मान ज्ञात करेंगे, तो हमें दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। आप ये जरूरी नहीं है कि आप रो बाई रो ही लिखेंगे, आप इसको कॉलम बाई कॉलम भी व्यवस्थित कर सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। 1/2 पहली वाली रो में आप x वाले निर्देशांकों को लिख लीजिए, दूसरी वाली रो में आप y वाले निर्देशांकों को लिख लीजिए, और तीसरी वाली रो में आप 1, 1, 1 लिख दीजिए। ठीक है ना। तो ये है, यदि हमें किसी साइडिक के किसी भी त्रिभुज के तीनों बिंदुओं के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हों, तो बहुत आसानी से हम उसको साइडिक रूप से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। व्यवस्थित करने का तरीका आप रो बाई रो व्यवस्थित कर सकते हैं या कॉलम बाई कॉलम व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपकी समझ में आया होगा। चलिए अब इसी टॉपिक पे एक एग्जाम्पल देखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। चलिए भाई, क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको समझ लीजिए।
त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिसके शीर्ष के निर्देशांक क्रमशः कितने दिए गए? एक कोष्टक में हमारे पास है -3,3, बी कोष्टक में हमारे पास दिया गया है 2,3 और सी कोष्टक में हमारे पास दिया गया है 2,-2। ध्यान देंगे हम लोग, हमें क्या करना है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक हमें दिए गए हैं, ए के, बी के और सी के। चलिए भाई, अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा वैसे ही इसको कैलकुलेट करेंगे। हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1/2। पहले रो में, चाहे आप इसे रो बाई रो व्यवस्थित कर लीजिए, चाहे कॉलम बाई कॉलम, क्या होता है x1, दूसरे कोष्टक x2 और यहाँ कितना आएगा x3। अर्थात पहले रो में x के निर्देशांक, दूसरे वाले रो में y के निर्देशांक और तीसरे वाले रो में 1 इस तरीके से साइडिक में इन शीर्षों को व्यवस्थित करके, शीर्षों के निर्देशांकों को व्यवस्थित करके बड़े आसानी से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए भाई व्यवस्थित करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 तो हमारे पास है, लिखेंगे -3, फिर x वाला निर्देशांक 2, फिर x वाला निर्देशांक 2। यहां से अब y वाले निर्देशांक लिखे जाएंगे तो 3 और -2। लास्ट रो में हमारे पास 1 आएगा, क्योंकि संख्यात्मक मान है, हम इस साइडिक का मान निकालने के लिए किसी भी क्रिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसका प्रसार करेंगे। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हमारे पास कितना, 1/2 तो है, मैं R1 के साथ इसका प्रसार कर रहा हूं, तो पहला एलिमेंट माइनस से खोला जाएगा, प्लस से खोला जाएगा, लेकिन -3 है, ये कैंसिल, ये इसका गुणा यहाँ करेंगे 3 माइनस इसका गुणा यहाँ करेंगे तो -2 जो +2 हो जाएगा। अगला एलिमेंट माइनस से खोला जाएगा तो -2, ये कैंसिल, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 3 माइनस इसका गुणा यहाँ करेंगे तो -2 आएगा जो +2 हो जाएगा। अगला एलिमेंट प्लस से खोला जाएगा, ये कैंसिल, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 3 -3। कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे भाई हम इसको, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 तो 1/2 रहेगा, अंदर से 5, तीनों दो को जोड़ेंगे 5 का गुणा यहाँ करेंगे तो -15। आगे यहां से भी 5 आएगा, 2 के साथ गुणा करेगा तो -10 प्लस ये 0 हो जाएगा। यदि मैं इसको कंप्लीट कैलकुलेट करूं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हो जाएगा हमारे पास 1/2 कोष्टक में -25। जब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो -25/2, क्योंकि क्षेत्रफल एक अदिश राशि होता है इसीलिए माइनस में नहीं हो सकता, क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है। हम यहाँ से माइनस हटा के लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 25/2, और इस क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में आता है, तो आप इसका यूनिट यहाँ जरूर लिख लीजिएगा, वर्ग इकाई, ठीक है ना। तो इस तरीके से यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक हमें दिए गए होंगे तो साइडिक विधि से हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ये था आपका अनुप्रयोग नंबर 1, साइडिक का अनुप्रयोग, ठीक है ना। चलिए भाई अब दूसरे अनुप्रयोग की तरफ चलते हैं। दूसरा आपका अनुप्रयोग है, साइडिक का दूसरा अनुप्रयोग है सेकंड, क्या, 3 बिंदुओं को सररेख सिद्ध करना। ठीक है ना, ये दूसरा अनुप्रयोग है आपका। मान लीजिए कोई 3 बिंदु हमको दिए गए हैं और हमें ये सिद्ध करना है कि ये तीनों के तीनों बिंदु सररेख होते हैं। चलिए हल करते हैं। 3 बिंदु ए कोष्टक में x1, y1, बी कोष्टक में x2, y2 तथा सी कोष्टक में x3, y3 सररेख होंगे
सिद्ध करने हैं, वो भी साइडिक विधि से अर्थात साइडिक के प्रयोग से। तो ध्यान दीजिए, तीन बिंदु ए बी सी जिनके निर्देशांक हमें दिए गए हैं, है ना, ये सररेख होंगे यदि इन बिंदुओं को एक साइडिक में व्यवस्थित करेंगे, x1, x2 और x3, यहाँ y1, y2 और y3, यहाँ 1, 1, 1, यदि साइडिक का मान 0 हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों के तीनों बिंदु सररेख हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि ये तीन बिंदु हमें दिए गए हैं, यदि ये सररेख हैं तो इनसे कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। जिन तीनों बिंदुओं को हमें सररेख सिद्ध करना है, उन तीनों बिंदुओं को हम एक त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक मान लेंगे, और जब त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक मान लेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यहाँ x1, यहाँ x2, यहाँ x3, यहाँ y1, यहाँ y2, यहाँ y3 और 1, 1, 1, इसी तरीके से त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाला जाता है, ठीक है ना। तो जब मैंने इन तीनों बिंदुओं को एक त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक मान लिए तो ये तीनों बिंदुओं से मिलकर एक त्रिभुज बनेगा, और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होगा। क्योंकि ये तीनों के तीनों बिंदु सररेख हैं, अतः त्रिभुज का निर्माण होगा ही नहीं, त्रिभुज बनेगा ही नहीं, और जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान किसके बराबर आ जाएगा, 0। 1/2 कांस्टेंट है तो मैं इसको रद्द कर दूं, तो यहाँ से हमारे पास x1, x2, x3, यहाँ y1, y2, y3, यहाँ 1, 1, 1 बराबर हो जाएगा 0। यही कंडीशन है ये, या आप इसको दूसरे तरीके से भी व्यवस्थित कर सकते हैं, कॉलम बाई कॉलम, यहाँ x1, यहाँ x2 और यहाँ x3, यहाँ y1, यहाँ y2 और यहाँ y3, यहाँ 1, 1, 1, इस साइड का मान 0 के बराबर हो जाएगा, तो भी ये तीनों के तीनों बिंदु सररेख कहलाएंगे, ठीक है ना। तो यदि हमें इन तीन बिंदुओं को सररेख सिद्ध करना हो तो साइडिक से उसे बहुत आसानी के साथ सिद्ध कर सकते हैं कि ये तीनों के तीनों बिंदु सररेख हैं। क्या करना पड़ेगा, उन तीनों बिंदुओं को इस साइडिक के रूप में या इस साइडिक के रूप में रो बाई रो या कॉलम बाई कॉलम व्यवस्थित कर लेंगे, फिर हम उस साइडिक का मान निकालेंगे। यदि उस साइडिक का मान 0 प्राप्त हुआ हम कह सकते हैं कि ये तीनों के तीनों बिंदु सररेख हैं, और यदि 0 नहीं आया तो वो तीनों के तीनों बिंदु सररेख नहीं है। चलिए भाई, इस पे भी एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए कोष्टक में हमें दिया गया कितना 3, -2, बी कोष्टक में हमें दिया गया कितना 5, 2 और सी कोष्टक में हमें दिया गया कितना 8, 8 सररेख है। हमें साइडिक की सहायता से इन तीनों बिंदुओं को सररेख सिद्ध करना। ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे, हल करेंगे। हम जानते हैं कि जिन तीन बिंदुओं को हमें सररेख सिद्ध करना है उनको हम एक साइडिक में व्यवस्थित करेंगे, रो बाई रो कर लीजिए चाहे कॉलम बाई कॉलम। तो पहली रो में मैं x x x वाले निर्देशांक लिखूंगा 3, 5 और 8, दूसरी रो में मैं y y वाले निर्देशांक लिखूंगा, और तीसरी रो में 1, 1, 1। मैंने इसको रो बाई रो साइडिक में व्यवस्थित कर लिया, इन तीनों शीर्षों के निर्देशांकों को, इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक को, ठीक है ना। अब मैं इस साइडिक का मान निकालूंगा। यदि साइडिक का मान 0 के बराबर आ गया तो ये तीनों के तीनों बिंदु सररेख कहलाएंगे, और यदि साइडिक का मान 0 के बराबर नहीं आया तो ये तीनों के तीनों बिंदु सररेख नहीं होंगे। चलिए भाई, R1 के सापेक्ष में इसका प्रसार करूंगा, ये कैंसिल, इसका गुणाया करेंगे तो 2, माइनस इसका गुणाया करेंगे तो 8। अगला एलिमेंट माइनस से बोला जाएगा, ये और ये, इसका गुणाया करेंगे -2 और -1। अगला एलिमेंट प्लस से बोला जाएगा, ये कैंसिल, इसका गुणाया करेंगे तो -2, माइनस इसका गुणाया करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। इसे कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे, 6 बचेगा, यहाँ माइनस का 18 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 10 हो जाएगा, 10 का गुना जब माइनस के 5 से करेंगे तो प्लस का 50 हो जाएगा, यहाँ 4 का गुना 8 से करेंगे तो माइनस का 32। इन सबको जोड़ेंगे, हटाएंगे तो 0। अतः हम यहाँ लिख सकते हैं कि बिंदु ए, बी तथा सी सररेख है, ठीक है ना। तो ये भी आसान है भाई साइडिक का अनुप्रयोग।
हम साइडिक के प्रयोग से किन्हीं तीन बिंदुओं को सररेख सिद्ध कर सकते हैं। आप रो बाई रो या कॉलम बाई कॉलम उन साइडिक के अवयवों को, उस बिंदुओं के अवयवों को व्यवस्थित कीजिए और फिर उस साइडिक का मान निकालिए। यदि उस साइडिक का मान 0 के बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों के तीनों बिंदु सररेख हैं। चलिए भाई, अब साइडिक का तीसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तीसरा अनुप्रयोग है साइडिक का दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना। ध्यान देंगे सभी। तीसरा है दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना। ठीक है ना, ये तीसरा अनुप्रयोग है इसका कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना। भाई दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं पहले आप समझ लीजिए। मान लीजिए कि पहला बिंदु हमको a कोष्ठक में x1, y1 दिया जाए, है ना। दूसरा बिंदु हमको दिया जाए b कोष्ठक में x2, y2। हमें इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना। ठीक है ना। जब हमें a और b को मिलाने वाली रेखा ab का समीकरण निकालना है तो हम इसी रेखा पर एक बिंदु c कोष्ठक में x, y मान लेते हैं। ठीक है ना। जब हम इस रेखा पर ही रेखा AB पर ही एक बिंदु C कोष्ठक में x, y मान लेंगे, ठीक है ना, तो फिर ये तीनों के तीनों बिंदु सररेख हो जाएंगे, है ना। और यदि ये तीनों बिंदु सररेख हैं तो निश्चित ही इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक को एक साइडिक में व्यवस्थित करके उसका मान 0 के बराबर होगा। तीन बिंदुओं के सररेख होने की शर्त को आप पीछे पढ़ के आए। कितना हो जाएगा, x1, x और x2, यानी तीनों बिंदुओं के x निर्देशांक को पहले रो में लिखेंगे, फिर y निर्देशांक को हम दूसरे रो में लिखेंगे और फिर तीसरे रो में 1, 1, 1। यदि ये तीनों बिंदु सररेख हैं तो इस रूप में साइडिक में व्यवस्थित करके इस साइडिक का मान 0 के बराबर होगा और इसका प्रसार करके जो समीकरण हमें प्राप्त होगा x, y के पदों में, वही इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण होगा। ठीक है ना। चलिए इसको लिखते हैं। दो बिंदु A कोष्ठक में x1, y1 तथा B कोष्ठक में x2, y2 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है ना। दो बिंदु हमें दिए गए, एक तो दिया गया A कोष्ठक में x1, y1, दूसरा बिंदु हमें दिया गया B कोष्ठक में x2, y2। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर ही एक तीसरा बिंदु हम A मान लेंगे। ठीक है ना। हम यहां लिखेंगे, माना रेखा AB पर एक बिंदु C कोष्ठक में x, y है। तब आप यहां इस तरीके से लाइन खींच के भी समझ सकते हैं। A यहां होगा x1, y1, B यहां होगा कोष्ठक में x2, y2। मैंने एक तीसरा बिंदु C यहां मान लिया जिसके निर्देशांक माने x, y, है ना। तब हम यहां लिखेंगे कि बिंदु कौन कौन से A, C तथा B सररेख होंगे। अब हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यदि A और B को मिलाने वाली रेखा पर ही एक तीसरा बिंदु मैंने C ले लिया तो निश्चित ही बिंदु A, C और B सररेख होंगे। और यदि ये तीनों बिंदु सररेख होंगे तो इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांकों को साइडिक में व्यवस्थित करके उस साइडिक का मान 0 के बराबर आएगा सररेख वाली कंडीशन से। तब हम यहां लिख सकते हैं कि यहां आएगा x1, यहां x और यहां x2। x वाले निर्देशांक को मैंने पहली रो में व्यवस्थित कर लिया, फिर y1, y और यहाँ y2, फिर यहाँ 1, 1, 1।
यदि ये तीनों बिंदु सररेख हैं तो निश्चित ही साइड का मान 0 के बराबर होगा। या आप ऐसे भी व्यवस्थित कर सकते हैं इसको रो बाई रो, है ना। पहली रो में एक्स एक्स वाले निर्देशांक लिख लीजिए, दूसरी रो में वाई वाई वाले निर्देशांक लिख लीजिए और तीसरी रो में तीसरे कॉलम में 1 1 1 लिख दीजिए बराबर। यदि ये तीनों के तीनों बिंदु सररेख हैं तो इस साइड का मान भी 0 के बराबर होगा। जब आप इस साइड को कैलकुलेट करेंगे तो जो समीकरण आपको एक्स और वाई के रूप में प्राप्त होगा वही बिंदु ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा का समीकरण होगा। उम्मीद है ये भी टॉपिक आपकी समझ में आया होगा। चलिए अब इस पर भी हमें एक एग्जाम्पल देते हैं। चलिए भाई इस टॉपिक पर एग्जाम्पल है बिंदु ए कोष्टक में 3,1 तथा बी कोष्टक में हमें दिया गया है 9,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा AB का समीकरण ज्ञात करना। चलिए भाई हल करेंगे। हम जानते हैं कि जब हमें दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना होता है तो हम उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो A और B होगी, A यहां आएगा 3,1, B यहां आएगा 3,9 और 9,3, ठीक है ना। हमें इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसी रेखा पर एक बिंदु C जिसके निर्देशांक x, y मान लेंगे, ठीक है ना। हम यह मानेंगे कि माना रेखा AB पर बिंदु C कोष्टक में x, y है स्थित है, ठीक है ना। यदि ये बिंदु C इसी रेखा AB पर स्थित है तो निश्चित ही ये तीनों के तीनों बिंदु A, C और B सररेख कहलाएंगे। अतः बिंदु कौन कौन से A, C तथा B सररेख होंगे। यदि ये तीनों बिंदु सररेख होंगे तब सररेख वाली कंडीशन से हम इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक को एक साइड के में व्यवस्थित करेंगे और उस साइड का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर करेंगे भी व्यवस्थित। पहली रो में पहले निर्देशांक एक्स एक्स वाले निर्देशांक आएंगे, दूसरी रो में वाई वाई वाले निर्देशांक आएंगे और तीसरी वाली रो में कितना आ जाएगा 1 1 1। और इस साइड का मान यदि ये तीनों के तीनों बिंदु सररेख हैं तो निश्चित ही 0 के बराबर होगा। मैं R1 के सापेक्ष इसका प्रसार कर रहा हूं तो पहला एलिमेंट प्लस से बोला जाएगा, ये कैंसिल, ये इसका गुणाया करेंगे तो y माइनस इसका गुणाया करेंगे तो 3। अगला एलिमेंट माइनस से बोला जाएगा, ये कैंसिल, इसका गुणाया करेंगे तो 1 माइनस इसका गुणाया करेंगे तो 3। अगला एलिमेंट प्लस से खोला जाएगा, ये कैंसिल, ये इसका गुणाया करेंगे तो 1 माइनस इसका गुणाया करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 0। इसे कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे तो 3 का अंदर गुणा करेंगे तो 3y माइनस का 9 माइनस x का यहां से देखिए -2 अंदर से आएगा, माइनस x बाहर है, गुणा करेंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस 9 का अंदर गुणा करेंगे तो 9 माइनस का 9y बराबर हो जाएगा 0, प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस का है हमारे पास, 3y प्लस का है, 9y माइनस का है तो माइनस का 6y बचेगा और बराबर आ जाएगा 0। मैं इसमें से 2 वेरिएंट ले लूं तो x माइनस 3y बचेगा और बराबर आ जाएगा 0। 2 को उठा के इधर भेज दूं तो x माइनस 3y बराबर कितना आ जाएगा 0। अब हम यहां लिख सकते हैं कि अतः रेखा AB का समीकरण कितना प्राप्त हुआ भाई हमें, x माइनस 3y बराबर 0। तो x माइनस 3y बराबर 0। ध्यान रखिएगा आप कि इस A और B को मिलाने वाली रेखा पर जब हम बिंदु C को ले लेते हैं
तो फिर ये तीनों के तीनों बिंदु सररेख कहलाते हैं। और जब सररेख वाली कंडीशन से हल करते हैं तो एक्स वाई के पदों में हमें एक समीकरण प्राप्त होता है, और वही समीकरण रेखा ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा का समीकरण होता है। ठीक है ना, बिंदु ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा का समीकरण होता है। तो आज आपने इस वीडियो में साइडिक के 3 अनुप्रयोग को पढ़ा, जिसमें पहला था यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष के निर्देशांक हमें दिए गए हों तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। दूसरा था इन्हीं 3 बिंदुओं को सररेख सिद्ध करना। और तीसरा आपने अभी अभी पढ़ा है, वो क्या था, इन्हीं 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना। ठीक है ना। अभी एक अनुप्रयोग और है इसका, जो अगली वीडियो में पढ़ाया जाएगा। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो आगे का जो अनुप्रयोग है आपका चौथा साइडिक का अनुप्रयोग, उसको मैं अगली वीडियो में दूंगा, यानी पार्ट नंबर 11 में। तब तक के लिए धन्यवाद।